Hello, bachcho, let's see the question. The question say the number of ways of selecting n things out of 3n things, of which n are of one kind and n are of second kind and alike, and the rest are unlike, is option A n plus 2 raised to power 2 and option B n plus 2 into 2 raised to power n minus 1, option C n plus 2 into 2 raised to power n plus 1, option C n plus 2 raised to power n। तो हमने देन कितने नंबर ऑफ वेज से हम कह सकते हैं एन आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 3n थिंग्स, जिसमें क्या एन हमारे पास एक काइंड की है, एन हमारे पास है अनदर काइंड की, और ये दोनों हमारे पास अलाइक भी है और हमारे पास रेस्ट क्या है, अलाइक है। देन हमारे पास ऑप्शन है 4, हम तीनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है समीशन के गोज फ्रॉम 0 टू n c के जो है ये हमारे को होता है 2 रेज टू द पावर n के। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज समीशन के गोज फ्रॉम 0 टू n के इन 2 n c के ये हमारे को होता है दिस इज इक्वल्स टू n into 2 raised to the power n minus 1. Now the third key concept is are items out of n items can be selected, इनको हम select करते can be selected in NCR ways। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो हमारे पे गिवन ये है कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 3n आइटम्स है, जिनमें से n आइटम हमारे पास है एक काइंड की और हमारे पास n आइटम्स है सेकंड काइंड की, और ये भी अलाइक है और ये भी अलाइक है। तो हमारे पे रिमेनिंग आइटम बची n, जो कि हमारे क्या ये हमारी अलाइक नहीं है। तो हम अगर सपोज करते हैं, हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया। देखो हमने करना था यहाँ पे कि इन 3n थिंग्स में से हमने n को करना था सिलेक्ट। तो कर लेंगे सपोज कर लेंगे क्या कि के ऑब्जेक्ट्स हैज बीन सिलेक्टेड, इनको हम करेंगे सिलेक्ट करेंगे हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम दी, जो हमारे पास क्या है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम दी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, इसमें जो है ये हमारे पे इक्वल यहाँ पे आ जाएगी अब n c k के। अब देखो अब यहाँ पे हमारा k 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सोन n भी हो सकता है। तो हमारे पे आ जाएगा समीशन k गोज फ्रॉम 1 टू n। अब देखो हमारे पे हमने k आइटम तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब हम करने रिमेनिंग जो हमारे पास है n माइनस k, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अब जो हमारे पास दो अनदर काइंड की हैं उनमें। तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि दी चॉइस गो लाइक, कि हमारे पास क्या हो 0 हो फ्रॉम दी फर्स्ट, जो हमारे पास क्या है फर्स्ट सेट है n अलाइक आइटम्स का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड n माइनस के हमारे पास आएंगी, जो हमारे होगा सेकंड सेट होगा n माइनस के फ्रॉम दी सेकंड सेट। फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि 1 is from first set and हमको सिलेक्ट यहाँ पे और करनी है n माइनस के माइनस 1 फ्रॉम दी
सेकेंड सेट। तो इस तरह हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं n-k+1 वेज से। दिस प्रोसेस goes till n-k+ steps। इस पे फर्स्ट स्टेप में हो गया, हमारे पास सेकेंड स्टेप हो गया ये। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये n-k+1 स्टेप तक चलेगा। तो हमारे क्या आ जाएगा अब कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है ये आर्टिकल हो जाएंगी। अब ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे भी हमारे पास जो k है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अप टू सो ऑन ये हमारा n के इक्वल तक हो सकता है। तो हमारे पे यहाँ पे आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ये हमारे पे इक्वल यहाँ पे आ जाएगी। अब समीशन k गोज फ्रॉम 1 to n। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n-k+1 इंटू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अब n-c-k। ये हमारे पास आ गया जो हमारे पास दो सेट थे अलाइक आइटम के, हमारे पास आ गया जो हमारे पास n आइटम्स थी जो कि सेट करके हमारी डिफरेंट थी, मीन्स अलाइक नहीं थी। तो देखो हमारा इक्वल हो जाएगा, ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू हमारे पे आ जाएगा कि समीशन k गोज फ्रॉम 0 to n। फिर आ जाएगा n+1 into n-c-k। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस समीशन k गोज फ्रॉम 0 to n k into n-c-k। ये हमारा पास इक्वल हो जाएगा n+1 इंटू हो जाएगा समीशन k गोज फ्रॉम 0 to n-c-k। फिर आ जाएगा माइनस ये जो टर्म है ये हमारे इक्वल होती है n इंटू 2⁻⁻1k। तो हमारा इक्वल हो जाए यहाँ पे n+1 इंटू और हमारी जो टर्म है होता है ये हमारे इक्वल होती है 2⁻n। फिर आ जाएगा माइनस n इंटू 2⁻n-1। तो हमारा इक्वल हो जाएगा इन दोनों टर्म में से 2⁻n-1 को कॉमन ले लेंगे इंटू और यहाँ पे 2 इंटू n+1 माइनस n। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा पे 2⁻n-1 इंटू जगह पे 2 मल्टीप्लाई n मीन्स 2n, फिर जगह प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 2, फिर जगह माइनस n। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2⁻n-1 इंटू जगह 2n माइनस n मीन्स हो जाएगा n+2। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।